चलिए, हेलो दोस्तों। अभी आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ग्लोरियस में। आइए हम आज आप लोगों को 10th क्लास का के भौतिकी का पहला लेसन का वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और इस टॉपिक से देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है, आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या रेलवे का हो, SSC का हो, बैंक का हो, एनी अदर स्टेट पुलिस का हो या स्टेट से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए समय ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं आप लोगों के समक्ष प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, ठीक ना। आइए देखते हैं, बहुत ही कम शब्द में प्रकाश की व्याख्या हम लोग करेंगे कि प्रकाश है क्या। कहेंगे कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को साफ साफ दिखने में जिस चीज से मदद हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड लाइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। समझ में आया? चलिए, कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रकाश के ऊपर नजर डालें तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कंबसन, दहन। वहां पर बताया गया होगा कि दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई दहनशील पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो मूल स्रोत है वो क्या है? दहन। आ रहा है बात समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने विषय पर कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? हम सभी लोग बचपन में गेंद लेकर के और दीवार पे ऐसे फेंकते होंगे और फिर गेंद हमें वापस पुनः मिल जाती होगी। कुछ ऐसा ही घटना प्रकाश के साथ भी होता है कि जब प्रकाश को किसी चिकनी सतह या चमकीली सतह पर गुजारा जाता है तो वह अपने ही दिशा में फिर वापस लौट जाती है और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? कहेंगे, परावर्तन का परिभाषा देंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः अपनी पहली ही दिशा में
लौट जाती है, लौट जाती है प्रकाश की यह घटना, या इसे कह सकते हैं कि इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। सहायता के पास से कंटेंट सहायता ठीक तो है जी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए हम इस पूरी बात को फिगर के माध्यम से समझते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको मिटाते हैं और आगे इसको फिगर के सहायता से समझते हैं। सपोज करिए कि ये कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, और यहां से प्रकाश की किरण आई और आकर के चिकनी सतह पर टकराने के बाद पुनः अपनी ही दिशा में लौट गई, और यही घटना क्या कहला रही है? प्रकाश का परावर्तन कहला रही है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बारीकी से बातों को समझेंगे। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, इसको समझेंगे कि प्रकाश स्रोत से निकल करके आने वाली किरण को कौन किरण? आपतित किरण कहते हैं। मतलब इंसिडेंस रे क्या कहते हैं? और परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? और इसी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। बात समझ गए? परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। तो हमारा जो ये है परावर्तक सतह हुआ, क्या हुआ? परावर्तक सतह हुआ। यह जो हुआ हमारा कौन किरण? आपतित किरण। यह जो हुआ कौन किरण? परावर्तित किरण। यह हमारा क्या हुआ? अभिलंब हुआ। ये कौन सा बिंदु हुआ? कौन बिंदु? आपतन बिंदु। अब समझेंगे हम लोग मैथ में
इसको मिटा दें। मैथ में हम लोग पढ़े हैं कि जब एक रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार जो झुकाव बनता है, इस प्रकार जो झुकाव बनता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कोण। क्या नाम देते हैं जी? एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जब आपतित किरण को एज्यूम करिए, सपोज करिए कि जब यह परावर्तक सतह नहीं होता तो कुछ इस प्रकार से यह किरण गई होती। बात आ रही है समझ में ना? और इस पर जब हमने अभिलंब डाला, इस पर जब हमने, तो इन आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ झुकाव बना। जब झुकाव बना तो उसका नाम क्या पड़ गया? कोण होगा ना जी। आ रहा है बात समझ में ना? तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम लोग कौन कोण के नाम से जानते हैं? कौन कोण के नाम से जानते हैं? आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और इसको कौन चीज से सूचित करते हैं? कोई दिक्कत? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो झुकाव बनता है, जो झुकाव उसे हम लोग कौन की कोण? परावर्तन कोण के नाम से, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए। नहीं सर। बढ़ा जाए आगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किसी चिकनी सतह से पड़ती है तो वह पुनः अपनी ही दिशा में लौट जाती है, और यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर है? प्रकाश स्रोत से निकल करके आने वाली किरण को, परावर्तक सतह तक आने वाली किरण को कौन किरण के नाम से जानते हैं? आपतित किरण। परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को कौन किरण? परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम लोग कौन बिंदु? आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब का कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो झुकाव बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो झुकाव बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? बोलिए, समझ में आया? फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।